नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गणेश रेड्डी। दोस्तों, मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है मैं भी। इस सीरीज़ में हम इतिहास के कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिससे आप आज भी अनजान हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे विवादित नामों में से एक विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर। वे एक ऐसा चेहरा है जिन्हें कोई हीरो तो कोई विलन मानता है। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में नासिक गांव में हुआ था। उनकी किताब लिखने वाले धनंजय खीर अपनी किताब सावरकर एंड इट्स टाइम्स में लिखते हैं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो क्रांतिकारी भी हो, कवि भी हो, साहित्यकार भी हो और अच्छा लेखक भी हो। उन्होंने अंडमान में रहते हुए पत्थर के टुकड़े को कलम बनाकर करीब 6000 कविताएं लिखी और उसे कंठस्थ भी किया। सावरकर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। उन्होंने बेहद कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। वे बचपन से ही काफी बहादुर थे, इसीलिए लोग उन्हें वीर सावरकर कहकर पुकारा करते थे। उनके भाई का नाम गणेश, जिन्हें हम बाबूराव के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे भाई का नाम नारायण था। उन्होंने बीए की पढ़ाई पुणे के फॉर्ग्यूसन कॉलेज से की। उन्हें लंदन में लॉ की पढ़ाई करने का प्रस्ताव भी मिला और श्याम कृष्ण वर्मा जी ने उन्हें इंग्लैंड भेजने में उनकी काफ़ी सहायता की। सावरकर 5 फुट 2 इंच लंबे थे। वे गोल काली टोपी, धोती या पैंट पहना करते थे। उनकी कोट की एक जेब में एक छोटा सा हथियार, इतरे की एक छोटी सी शीशी हुआ करती थी। उनके एक हाथ में छाता तो दूसरे हाथ में मुड़ा हुआ अखबार हुआ करता था। दोस्तों, 1857 के संग्राम को लेकर काफी मत रहे हैं। किसी ने इसे सिपाही विद्रोह कहा तो कुछ इसे किसान विद्रोह कहते हैं। लेकिन सावरकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यापक अध्ययन और प्रामाणिक दस्तावेजों से यह साबित कर दिया कि यह भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसमें उन्होंने लिखा कि यह कोई जन विद्रोह नहीं, देश का पहला स्वाधीनता संग्राम था। इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर 1947 में इसे सार्वजनिक कर दिया गया। करीब 38 वर्षों के दौरान इसके अनगिनत संस्करण गोपनीय तरीके से कई भाषा में छापे गए। क्रांतिकारी इसे गीता जैसा दर्जा देने लगे थे। इस किताब को सावरकर ने महज 25 वर्ष की आयु में लिखा था, लेकिन छापने से पहले ही इसे भारत और लंदन में बैन कर दिया गया। यह बात को सावरकर अच्छी तरीके से जानते थे, इसीलिए उन्होंने इसकी 3 हस्तलिखित प्रतियां तैयार की। पहली को उन्होंने भारत में छापने के लिए अपने भाई बाबूराव सावरकर को भेजा और दूसरी को फ्रांस में बिकाजी कामा के पास और तीसरी को अपने मित्र डॉक्टर कुटेनो के पास भेजा। इस पुस्तक को मूल रूप से मराठी में लिखा गया था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लाला हरदयाल और बिकाजी कामा के प्रयासों से हो पाया था। नेताजी की मदद से इसका तमिल संस्करण भी छपा। यह किताब क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बनी। इसी किताब से प्रेरणा लेकर गदर पार्टी का जन्म हुआ था। नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के षड्यंत्र के अंतर्गत इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल भेजा गया। 698 कमरे की 13.5 बाय 7.5 फीट की जेल में कोठरी नंबर 52 में उन्हें रखा गया। यहाँ कैदियों को कोल्हू के बैल की तरह नारियल व सरसों का तेल निकालना होता था। वहाँ अंग्रेजी अफसर बग्गी में चलते थे और राजनीतिक कैदी उन्हें खींचते थे। वहाँ ढंग की सड़कें नहीं थी, रास्ते भी काफ़ी पथरीले हुआ करते थे। जो बग्गी को खींच नहीं सकता था उन्हें गालियाँ दी जाती थी और उनकी पिटाई भी की जाती थी। परेशान करने वाले कैदियों को पनियल का सूप दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें कुनेन भी पीने को दी जाती थी, जिससे उन्हें चक्कर आते थे। कुछ को उल्टियाँ आती थी, कुछ को तो बहुत दर्द रहता था। सभी कैदियों को टॉयलेट ले जाने का समय और करने का समय फिक्स था। कभी कभी कैदियों को जेल में ही मल त्यागना होता था, जिससे जेल की दीवारों से मल और पेशाब की बदबू आती रहती थी। कैदियों को कभी कभी तो खड़े खड़े ही बेड़ियां और हथकड़ियां पहनने की सजा सुनाई जाती थी। इस दशा में ही उन्हें शौचालय का इस्तेमाल करना होता था और उल्टी आने पर भी उन्हें बैठने की इजाज़त नहीं थी।
दोस्तों, इस प्रकार के माहौल में कोई व्यक्ति एक दिन भी नहीं गुजार सकता, लेकिन सावरकर ने सेलुलर जेल में 10 साल 9 महीने बिताए। जानकार बताते हैं कि उन्होंने 6 बार मर्सी पिटीशन फाइल की, यानी दया याचिका। उनके आलोचक का कहना है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, लेकिन जो सावरकर को जानते हैं उनका कहना है कि सावरकर एक चतुर राजनीतिज्ञ थे। उनकी सोच थी कि सालों तक जेल में रहने से बेहतर है कि भूमिगत रह करके जितना काम करने का मौका मिले उतना अच्छा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई। अब आप सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व को अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल और लोकमान्य तिलक एक ऐसे देशद्रोही की मदद, एक ऐसे जैसा कि लोगों का कहना है, लोग हमें बताते हैं कि एक सावरकर एक देशद्रोही थे, उन्होंने देश विरोधी बहुत सारी चीज़ें की, देश को तोड़ने का काम किया, तो भला ऐसे व्यक्ति का साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों दे? ये आपको सोचना है दोस्तों। सावरकर ने 10,000 से अधिक पन्ने मराठी में, 1000 से अधिक पन्ने अंग्रेजी में लिखे हैं। बहुत ही कम ऐसे मराठी लेखक हुए हैं जिन्होंने इतना मौलिक लिखा है। उनका सागर प्राण तड़मलला, हे हिंदू नरसिंहा, प्रभो शिवाजी राजा, जयोस्तुते, तानाजीचा पोवाड़ा आदि अनंत लोकप्रिय हुए हैं। उनके नाम पर बहुत सारी फिल्में भी आई है। उनके नाम पर फिल्म आई थी 1958 में काला पानी, जिसमें देव आनंद और मधुबाला ने अभिनय किया था। 1996 में प्रियदर्शन द्वारा काला पानी फिल्म बनाई गई थी, जिसमें अन्नू कपूर ने सावरकर का रोल किया था। अभी 2023 में स्वतंत्र वीर सावरकर आ रही है, जिसमें रणदीप हुड्डा और अंकिता लोखंडे मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म को महेश पांजरेकर डायरेक्ट कर रहे हैं। 1970 में इंदिरा गांधी उनके नाम का डाक टिकट जारी करती है। 2002 में पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया जाता है। 2003 में उनकी फोटो को पार्लियामेंट में लगाई जाती है। अब दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता कि आए दिन इनके नाम पर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होते रहती है। दोस्तों, हम आए दिन सुनते रहते हैं कि वीर सावरकर को लेकर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। अब हाल ही में राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया था। तो दोस्तों, मुझे समझ में यह नहीं आता कि जब वाकई में सावरकर इतने बुरे थे, तो आप ही की गवर्नमेंट के दौरान उन्हें इतने सम्मान क्यों दिए गए? दोस्तों, गांधी जी की हत्या में भी उनका नाम खींचा गया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे देश के लिए, और हमारे देश के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा दोस्तों। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि इतना कुछ करने के बाद भी हम उन्हें वो सम्मान नहीं दे पाए। दोस्तों, ये मैंने कुछ तथ्य आपके सामने रखे हैं। अब आप खुद ही स्वतंत्र हो अपना डिसीजन लेने के लिए कि सावरकर वाकई में एक देशभक्त थे या एक देशद्रोही। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए